गर्मी की पहली बारिश में ससुराल हुआ ठंडा ठंडा। बहुत जोर से बारिश हो रही थी। छत पर पूरी फैमिली बारिश में घूम रही थी और सभी बहुत खुश थे। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कितने दिनों का इंतजार आज पूरा हो गया। सच में माँ जी, अब जाकर सुकून मिला है। देखना, इस गर्मी की पहली बारिश से हमारा ये घर अब एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। सिर्फ बारिश आने से पूरा परिवार इतना खुश क्यों था? आखिर ऐसा क्या था? इसे जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। दोपहर का समय था। सारा परिवार हॉल में रखे हुए कूलर के सामने बैठा हुआ था। अरे यार, न्यूज में बता रहे हैं कि कल टेम्परेचर और बढ़ेगा। लगता है यह गर्मी हमें मार ही डालेगी और बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है। सही कह रहे हैं आप। अगर एक बार ढंग से बारिश हो जाती तो ये माहौल ठंडा हो जाता, पर लगता है ये गर्मी हमारी जान ही ले लेगी। हाँ माँ जी, बारिश को छोड़िए, जरा इस डिब्बे को देखिए। ये कूलर है या जनरेटर? कितनी धीमे धीमे हवा दे रहा है, और वो भी एकदम गर्म। अरे मैं तो कह रही हूँ राजीव जी, इस कबाड़ को निकालो और हम लोग एक बढ़िया सा एसी लगवा लेते हैं। हाँ, जैसे मैं तो अंबानी का रिश्तेदार हूँ ना, हम इतने पैसे वाले थोड़ी हैं। मैं सेलिंग का काम करता हूँ विशाखा, और सेलिंग का काम भी गर्मी की वजह से बहुत कम चल रहा है। हमारे पास एसी लगवाने के लिए पैसे नहीं है, जो है इसी में एडजस्ट करो। रात का समय हो जाता है। विशाखा अपने कमरे में कूलर के सामने बैठी हुई थी। उफ, ये कूलर भी अब मेरा मजाक उड़ा रहा है। देखो कितने धीमे धीमे हवा दे रहा है। सच में ये गर्मी तो आज मुझे मार ही डालेगी। चलो थोड़ा बाहर हॉल में घुमाती हूँ, शायद थोड़ी राहत मिल जाए। विशाखा हॉल में आती है और टहलने लगती है। तभी उसकी नजर स्वाति के रूम पर पड़ती है। स्वाति के रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। विशाखा कमरे के पास जाती है। स्वाति का कमरा बहुत ठंडा था। अंदर कूलर बहुत ठंडी हवा दे रहा था। अरे वाह, इसका कूलर तो कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। और एक मेरा कूलर है जो बहुत कम और गर्म हवा दे रहा है। अब तो ये वाला कूलर मुझे अपने कमरे में ही चाहिए। विशाखा ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर सुषमा जी और आनंद जी अपने कमरे में लेटे हुए थे। उनके कमरे में पंखा लगा था जो कि बहुत धीमा चल रहा था। सुषमा, याद है जब हम लोग गांव में रहा करते थे, वहाँ कितना अच्छा मौसम रहता था। हमारे पास वहाँ कोई कूलर वगैरह भी नहीं था, लेकिन जैसे ही बारिश होती थी पूरा घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाता था। हाँ जी, बिल्कुल याद है। और अब यहाँ देखो, यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है। पता नहीं कब होगी बारिश, कब वो ठंडक मिलेगी और कब हम उस बारिश का मजा लेंगे। स्वाति और अमन अपने कमरे में लेटे हुए थे और बातें कर रहे थे। अमन, सुनिए ना, आप बोल रहे थे ना कि आपका जो काम है वो बहुत ज्यादा धीमे चल रहा है, तो मैं कहती हूँ हम लोग कुछ अपना स्टार्ट करते हैं ना। हाँ स्वाति, देखते हैं, इस बारे में आराम से बात करेंगे। अभी तो सो जाओ, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। अमन सो जाता है और स्वाति भी सो जाती है। पास वाले कमरे में निधि फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। यार सच में बहुत गर्मी है। हम तो बस बारिश होने का इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, जब बारिश होगी ना तब तुम यहाँ आना। हम साथ में बारिश में मस्ती करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और चाय पकौड़े खाएंगे, बहुत मजा आएगा। अगले दिन दोपहर को सभी घर वाले एक साथ हॉल में बैठे हुए थे। घर में लाइट नहीं थी। सभी बहुत परेशान थे। उफ, मैं तो पिघल ही जाऊंगी। सच में बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए माँ जी, आज सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक लाइट नहीं आने वाली है। तो ऐसा करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं, किसी पार्क वगैरह में जहाँ पेड़ पौधे हो। वहाँ तो कम से कम ठंडक मिलेगी। हाँ बहू, ठीक कह रही है। चलो सब लोग तैयार हो जाओ भाई, हम सभी पास वाले पार्क में चलते हैं। सभी घर वाले जल्दी जल्दी तैयार होते हैं और सभी पार्क में पहुँच जाते हैं। तभी निधि की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो कि एक लड़की से बात कर रहा था। अरे वो तो सुमित है, और वो उस लड़की से क्या बात कर रहा है? निधि गुस्से में वहाँ जाती है और कुछ देर वो सुमित से पहले गुस्से से बात करती है और फिर दुखी होकर वहाँ से आ जाती है। निधि, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों रो रही है? और वो लड़का कौन था? भाभी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हम 2 साल से रिलेशन में थे और अब मुझे पता चल रहा है कि वो मुझे चीट कर रहा था। उसने मुझे धोखा दिया है भाभी। वो किसी और लड़की के साथ रिलेशन में है। देख निधि, शांत हो जा। आजकल के लड़कों का यही हाल है। वो किसी के सगे नहीं होते। जो हुआ सो हुआ। तू ये समझ कि उसकी सच्चाई टाइम पर सामने आ गई। अब टेंशन मत ले और लाइफ में आगे बढ़। नहीं भाभी, मैं उसे इतनी जल्दी नहीं भुला सकती। मैंने उससे सच्चा प्यार किया था भाभी। मैं घर जा रही हूँ, भाभी आप लोग आ जाना। निधि रोते हुए पार्क से चली जाती है। अगले दिन की बात है। स्वाति हॉल में झाड़ू लगा रही थी, तभी विशाखा वहाँ आती है।
देख स्वाति, तू तो एकदम गरीब गांव से आई है। तेरे घर वालों ने तो तुझे शादी में एक सुई तक नहीं दी। फिर भी देख, तेरे कमरे में वो इतना बड़ा कूलर रखा हुआ है, और एक मैं हूँ जिसके कमरे में वो पिद्दी सा छोटा कूलर है जो ठीक से हवा नहीं देता। जेठानी जी, अगर आपको कूलर चाहिए तो आप ले लीजिए, पर मेरे घर वालों के बारे में कुछ मत बोलिए। अरे क्यों ना बोलूं, तेरे घर वालों ने तुझे दिया ही क्या था? खाली हाथ आई थी तू इस घर में, कुछ लेकर नहीं आई थी अपने साथ। देखिए जेठानी जी, आप मेरे माता पिता के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत बोलिए। अगर आपको वो कूलर लेना है तो आप खुशी से ले जाइए, लेकिन प्लीज घर में ये फालतू का ड्रामा मत कीजिए। मैं अमन जी को बोलकर कूलर आपके रूम में शिफ्ट करवा दूंगी। थोड़ी देर बाद स्वाति अपने कमरे का कूलर विशाखा के रूम में शिफ्ट करवा देती है। अब आया ना मजा, कितनी तेज हवा है इसकी। अब मैं आराम से सोऊंगी। रात का समय हो जाता है। स्वाति अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसे बहुत गर्मी लग रही थी। उफ, कितनी गर्मी है। बचपन में जब हमारे गांव में बारिश आती थी और पूरा घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाता था। पता नहीं शहर का ये घर कब ठंडा होगा। भगवान जाने कब बारिश होगी। प्यास से गला सूख रहा है, थोड़ा ठंडा पानी लाती हूँ। स्वाति किचन में जाती है और फ्रिज खोलकर पानी लेने लगती है। तभी विशाखा वहाँ जाती है। सुन महारानी, ये तेरे बाप का फ्रिज नहीं है। तू अपने मायके से कुछ लाई थोड़ी है जो मुंह उठाकर फ्रिज खोलने आ गई। ये मेरा फ्रिज है और इसका जो ये ठंडा ठंडा पानी है ना, वो भी सिर्फ मेरा है। तू गरीब घर से आई है ना, तो जा, वो कोने में मटका रखा है, उसका गर्म पानी पी। विशाखा फ्रिज से 4-5 ठंडे पानी की बोतलें निकालती है और फ्रिज लॉक करके वहाँ से चली जाती है। मेरे मायके वालों ने मुझे कुछ दिया नहीं तो ये मुझे कैसे कैसे ताने मारती है। कोई बात नहीं, एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वाति ये बोलकर अपने कमरे में जाने लगती है। तभी उसकी नजर निधि के कमरे में पड़ती है। निधि कमरे में बैठकर रो रही थी। स्वाति जल्दी से उसके पास जाती है। निधि, तू अभी तक रो रही है? देख, जो हुआ सो हो गया। उस धोखेबाज लड़के के लिए तू इतनी दुखी क्यों हो रही है? देख, तू कितनी अच्छी है, तुझे कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा। भाभी, आप नहीं समझोगी मेरा दर्द। आप प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। स्वाति वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। विशाखा का बेटा गोलू और स्वाति का बेटा आरव हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी में बहुत तेज बारिश का सीन चल रहा था। लोग चाय पकौड़े खा रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। दादी, हमारे यहाँ कब बारिश होगी? हमें भी ऐसे बारिश में नहाना है और खूब एंजॉय करना है। हाँ दादी, टीवी में दिखा रहे हैं कि बारिश होने के बाद घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाता है। अभी देखो हमारी छत कितनी गर्म हो रही है, लेकिन जब बारिश होगी ना तो ये छत एकदम ठंडी हो जाएगी। बिल्कुल फ्रिज के अंदर जैसी ठंडक आ जाएगी ना। हाँ मेरे बच्चों, बारिश जरूर होगी, और जिस दिन बारिश होगी ना तो चारों तरफ एकदम ठंडक हो जाएगी और हमारा ये पूरा घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। रात का समय हो जाता है। घर में लाइट नहीं थी। सारा परिवार एक साथ हॉल में मोमबत्ती जलाकर बैठा हुआ था। अरे यार, ये लाइट वालों को भी रात में ही कटौती करनी होती है क्या? मेरी तो गर्मी से जान ही निकल रही है। हम इतने पैसे वाले तो है नहीं कि इन्वर्टर लगा ले। आसपास के जो अमीर लोग हैं उनके घरों में तो इन्वर्टर लगे हुए हैं, उन्हें थोड़ी गर्मी लगती है। गर्मी तो हम मिडिल क्लास लोगों को लगती है जिनके पास ढंग के कूलर पंखे भी नहीं होते। यहाँ बैठे बैठे तो दम घुट जाएगा। चलो सब लोग छत पर चलते हैं, शायद वहाँ थोड़ी हवा चल रही हो। सब लोग छत पर आ जाते हैं और चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। अरे बाप रे, ये छत भी बहुत गर्म हो रही है। यहाँ तो नीचे से भी ज्यादा गर्मी है। तभी स्वाति सबके लिए हाथ वाले पंखे ले आती है। सभी हाथ वाले पंखों से अपनी अपनी हवा करने लगते हैं। अरे गर्मी ने तो जान ही निकाल दी। पता नहीं ये गर्मी कब कम होगी। अरे स्वाति बेटा, कुछ तो कर, नहीं तो ये गर्मी आज हमारी जान ले लेगी। सभी गर्मी से परेशान होने लगते हैं। तभी स्वाति जल्दी से नीचे जाती है और पानी की बाल्टी भर कर लाती है और छत पर पानी छिड़कने लगती है। पानी छिड़कने के बाद वहाँ थोड़ी ठंडक हो जाती है। अरे वाह स्वाति, क्या दिमाग लगाया है तूने। पानी पड़ते ही छत की सारी गर्मी निकल गई। अब कितनी ठंडी हवा आ रही है। तू तो सच में बहुत स्मार्ट है। अरे माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी ये गांव की है तो ये पानी छिड़कने वाला काम तो इसे आता ही होगा ना। मैं तो कहती हूँ देखना, एक न एक दिन मैं अपने कमरे में एसी लगवाऊंगी, तब बताऊंगी कि असली ठंडक क्या होती है। कुछ समय बीत जाता है। सभी घर वाले छत पर ही चटाई बिछाकर लेट गए थे। सभी आसमान को देख रहे थे। सुषमा, हमारे टाइम पर बारिश कितनी अच्छी होती थी ना। एकदम टाइम पर आती थी और दिल खुश कर देती थी। बच्चों, तुम्हें पता है बारिश में नहाने का जो मजा होता है वो अलग ही होता है। मुझे याद है वो दिन जब हल्की हल्की बारिश हो रही थी।
मैं और तुम्हारे ससुर जी इसी छत पर खड़े होकर बारिश का लुत्फ ले रहे थे। बहुत जोर से बारिश हो रही थी। आनंद जी और सुषमा जी छत पर खड़े होकर बारिश में नहा रहे थे। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। देख सुषमा, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। अब ये जो हमारा नया नया कंक्रीट का घर है ना, ये सारा पानी सोख लेगा और फिर हमारा घर एकदम ठंडा हो जाएगा। चारों तरफ ठंडक की ठंडक होगी। हाँ जी, अब हमारा घर एकदम ठंडा हो जाएगा। इस बारिश की बात ही कुछ और है। पता नहीं अब वो बारिश कब होगी। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब गर्मी की पहली बारिश से हमारा घर एकदम ठंडा ठंडा होगा। पता नहीं वो दिन कब आएगा। बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए। ऊपर वाले ने चाहा तो बारिश जल्दी ही होगी और देखिएगा फिर से हमारा ये घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। अगले दिन की बात है। विशाखा अपने कमरे में थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उसने कूलर को फुल स्पीड पर कर दिया था। अब मिली थोड़ी राहत। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब होगी। अगर एक बार बारिश हो जाती तो ये कूलर भी एकदम ठंडी हवा देता। बस अब जल्दी से बारिश हो जाए, नहीं तो ये गर्मी हमें खा जाएगी। हर दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। मुझे तो डर है कहीं मैं बीमार न पड़ जाऊं। कूलर फुल स्पीड पर चल रहा था। तभी अचानक कूलर बंद हो जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। अरे ये क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? अरे महारानी, जब तुम इस पुरानी मशीन को जबरदस्ती 24 घंटे फुल स्पीड पर चलाओगी तो वो फूकेगा ही ना। अब देखो, मुझसे मत बोलना कि मैं इसे ठीक करवा दूं। वैसे भी अभी काम सही से नहीं चल रहा है, तो इस महीने ये कूलर तो ठीक ही नहीं होने वाला। हे भगवान, अब मैं इस गर्मी में कैसे जिंदा रहूंगी? कुछ समय बीत जाता है। दोपहर को सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। स्वाति वीडियो कॉल पर अपनी बहन से बात कर रही थी। अरे स्वाति, हमारे यहाँ तो आज सुबह से मस्त बारिश का मौसम हो रहा है। एकदम घने बादल छा गए हैं। बस अब बारिश शुरू ही होने वाली है, फिर तो यहाँ एकदम ठंडक हो जाएगी, मजा आ जाएगा। थोड़ी देर बाद अंजलि का फोन कट जाता है। चाची जी, हमारे यहाँ बारिश कब होगी बताओ ना। बेटा, इस ऐप में तो बता रहे हैं कि अगले 7 दिन तक कोई बारिश नहीं होने वाली। उल्टा टेम्परेचर 2 डिग्री और बढ़ने वाला है। अरे बाप रे, ये गर्मी तो सच में हमारी जान ले लेगी। कूलर पंखे तो छोड़ो, शर्मा जी बता रहे थे कि आजकल तो लोगों के एसी ने भी काम करना बंद कर दिया है इस भयंकर गर्मी में। रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कुछ देर बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं। बस निधि वहाँ बैठी थी, जिसने अभी तक खाना नहीं खाया था। निधि, खाना क्यों नहीं खा रही हो? देख, तू उस लड़के को भूल जा। उसने तुझे चीट किया है। तू क्यों अपने आप को इस डिप्रेशन में डाल रही है? प्लीज खाना खा ले। भाभी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको पता है बारिश का मौसम मेरे लिए कितना स्पेशल था। हम दोनों बारिश में कितनी मस्ती करते थे। मैं वो दिन कैसे भूल जाऊं जब हम पहली बार बारिश में ही मिले थे। निधि, शांत हो जा। और जब दोबारा बारिश हुई थी ना, तब उसने मुझे प्रपोज किया था। हम एक छतरी के नीचे घंटों बारिश में बैठे रहते थे और बातें करते रहते थे। हाँ, मैं वो सारे मोमेंट्स कैसे भूल जाऊं भाभी? मैं नहीं भूल सकती उसे। निधि ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे। विशाखा कूलर के आगे बैठकर ही नाश्ता कर रही थी। आज तो सारी हवा मैं ही खाऊंगी। विशाखा जैसे ही अपनी सब्जी के अंदर थोड़ा सा नमक डालती है, कूलर की तेज हवा से वो नमक उड़कर सीधा विशाखा की आंखों में चला जाता है। आउच! अरे मेरी आंखें, अरे जल गई है, क्या हो गया? स्वाति पास ही थी। वो जल्दी से जग का पूरा पानी विशाखा के मुंह पर डाल देती है। दीदी, आंखें खोलिए, अब सही हो जाएगा। पागल हो गई है क्या तू? तूने जानबूझकर मेरे चेहरे पर पानी फेंका ना, ताकि मेरा ये महंगा वाला फाउंडेशन और मेकअप खराब हो जाए। मुझे सब पता है तेरी चाल। अरे दीदी, मैं तो बस। चुप हो जा, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये बोलकर विशाखा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह का समय था। आरव और गोलू बाथरूम में नहा रहे थे। तभी बाथरूम में पानी आना बंद हो जाता है। दोनों जल्दी से हॉल में आते हैं। दादी, बाथरूम में बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। अब हम कैसे नहाएंगे? हमें बहुत देर तक नहाना था, लेकिन पानी आना बंद हो गया दादी। हाँ दादी, हमें बहुत देर तक नहाना था, लेकिन अब बाथरूम में पानी ही नहीं आ रहा। अब हम क्या करें? गर्मी लग रही है हमें। अरे बच्चों, गर्मी के मौसम में पानी बर्बाद नहीं करते। अभी पानी भी नहीं आया है और गर्मी की वजह से पानी की बहुत कमी चल रही है, इसलिए ज्यादा पानी बर्बाद मत करो। पर दादू, हमें बहुत गर्मी लग रही है। देखो, हमें कितनी सारी गमोरियाँ हो गई है। बहुत खुजली मच रही है।
मेरे प्यारे बच्चों, जब जोर से बारिश होगी ना तब तुम दोनों छत पर जी भर कर नहाना। जब बारिश होती है ना तो पानी की कमी भी नहीं रहती है। पता नहीं दादी ये बारिश कब होगी। आप लोग तो रोज बोलते हो बारिश होगी, पर अभी तक बारिश नहीं हुई। बस कुछ दिन और बेटा, जिस दिन बारिश होगी उस दिन मौसम की ठंडक से तुम्हारी ये सारी घमौरियाँ भी एकदम गायब हो जाएगी। दोपहर का समय हो जाता है। विशाखा अपने फोन से अपनी रील बना रही थी। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही किस तरह से इस कबाड़ कूलर को एकदम ठीक करे। विशाखा जैसे स्टाइल मारते हुए कूलर को टच करती है तभी अचानक उसे हल्का सा करंट लग जाता है। देख रहे हैं जी, आजकल ये इंटरनेट पर कैसे कैसे अटपटे डांस ट्रेंड आ गए हैं। कैसे अजीब तरह से हिल रही है ये। अरे माँ जी, जेठानी जी डांस नहीं कर रही है, उन्हें करंट लग गया है। स्वाति तुरंत एक लकड़ी का डंडा उठाती है और पूरी ताकत से विशाखा के हाथ पर मार देती है, जिससे विशाखा कूलर से दूर हो जाती है। स्वाति जल्दी से कूलर का स्विच ऑफ कर देती है। मेरा हाथ तोड़ दिया इसने जानबूझकर मुझे डंडा मारा है। ये मुझे मारना चाहती है। जेठानी जी, अगर मैं ये डंडा नहीं मारती ना तो आज आप सीधा स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ रही होती। विशाखा, अपना मुंह बंद रख। ये जो तेरे सिर पर रील्स का भूत सवार है ना, इसे उतार ले। आज तो बहू ने सही टाइम पर देखकर तेरी जान बचा ली। अगर कल को घर में कोई नहीं हुआ तो सीधे ऊपर चली जाएगी, समझी? इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। विशाखा गुस्से में बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन की बात है। सभी घर वाले अपने अपने कमरों में थे। तभी अचानक सभी अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। अरे भगवान, ये क्या हुआ? इतनी जोर की आवाज कैसी थी? माँ, बाहर मेन लाइन पर शॉर्ट सर्किट हो गया है। हाई वोल्टेज की वजह से घर के सारे पंखे और कूलर फूक गए। अरे तो खड़े क्या हो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरे रूम का पंखा ठीक चाहिए। गर्मी से मेरी जान निकल रही है। दिमाग खराब है क्या तेरा विशाखा? हाँ, इस भयंकर गर्मी की वजह से मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा। मेरे पास पैसे नहीं है ये सारे पंखे और कूलर ठीक करवाने के। भैया सही कह रहे हैं भाभी, अभी तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। हालात बहुत खराब हैं। हे भगवान, अब तो बस तेरी ही आस है। अब ये कूलर पंखे भी धोखा दे गए। अब जल्दी से बारिश कर दे ताकि हमारा घर ठंडा हो जाए। रात का समय हो जाता है। अमन और स्वाति छत पर साथ बैठे हुए थे। अमन जी, काम तो आपका भी ठीक नहीं चल रहा ना। हम लोग अपना खुद का कुछ काम स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी इस बारे में आपसे बात की, पर मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्या आइडिया है स्वाति? अचार और पापड़ का बिजनेस। मैं अपने मायके में भी ये बनाती थी। सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। हम ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है स्वाति, लेकिन बिजनेस के लिए पैसे चाहिए होते हैं यार। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अगर पैसे होते तो मैं सबसे पहले घर के कूलर पंखे ठीक करवा देता ना। तो क्या हुआ, हम बैंक से लोन ले लेंगे। आजकल तो बिजनेस के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। कल ही चलते हैं बैंक। बात तो सही कह रही हो। ठीक है, कल ही जाकर बात करते हैं। अगले दिन दोपहर को स्वाति और अमन एक बैंक में पहुंचते हैं। सॉरी मिस्टर अमन, आपको लोन नहीं मिल सकता। पर सर, हमारे सारे पेपर्स तो कंप्लीट हैं। देखिए, आप लोगों के पास कुछ गिरवी रखने के लिए ही नहीं है। आप जैसे लोग बस गर्मी से बचने के लिए बैंक में एसी की हवा खाने आ जाते हो। अब जाओ, 2-3 महीने के बाद आना, तब देखेंगे। स्वाति और अमन दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन पूरा परिवार हॉल में एक साथ बैठा था। देखो भाई, सारे कूलर पंखे ठीक करवाने के तो पैसे हैं नहीं, पर ये जो हॉल का कूलर है उसमें बस थोड़ी सी खराबी है। अगर हम सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे मिला लें तो कम से कम ये कूलर तो ठीक ही हो जाएगा। फिर सब यहीं सो जाएंगे। सब लोग राजी हो जाते हैं। राजीव, अमन, आनंद जी सब थोड़े थोड़े पैसे देते हैं और इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर हॉल का कूलर ठीक करवा देते हैं। हॉल का कूलर ठीक हो गया था। सब लोग कूलर की हवा खा रहे थे। स्वाति कूलर के आगे बैठी हुई थी। चलो हटो यहाँ से, सबसे आगे तो मैं बैठूंगी। क्यों जेठानी जी, आप कहीं और बैठ जाओ ना। क्योंकि मेरे पति ने इस कूलर को ठीक करवाने के लिए ज्यादा पैसे दिए हैं और तुम्हारे पति ने कम पैसे दिए हैं, इसलिए सबसे आगे बैठने का हक सिर्फ मेरा है। स्वाति चुपचाप वहाँ से उठकर कहीं और बैठ जाती है और विशाखा कूलर के आगे बैठ जाती है। यार, ये कूलर भी अब बहुत गर्म हवा दे रहा है। अरे तापमान देखो, आसमान छू रहा है। मुझे तो लगता है हम सब इस गर्मी में उबल कर ही मरेंगे। अरे ये बारिश होती क्यों नहीं है। अगले दिन दोपहर को हॉल में कोई नहीं था। तभी विशाखा वहाँ आती है। चलो, अब यहाँ कोई नहीं है। अब मैं आराम से इस कूलर की ठंडी हवा खाऊंगी।
विशाखा कूलर के ठीक सामने बैठ जाती है और कूलर को फुल स्पीड पर कर देती है। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं सुकून। कुछ देर बाद अचानक कूलर बंद हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अरे ये तो फूक गया। हे भगवान, ये इकलौता कूलर चल रहा था, ये भी मैंने खराब कर दिया। अब अगर किसी ने देख लिया तो सब मेरी ही जान खा जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे यहाँ से खिसक लेना चाहिए। विशाखा वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद आनंद जी और सुषमा जी वहाँ आती है और देखते हैं कि कूलर खराब हो गया है। अरे ये क्या हो गया? ये इकलौता कूलर भी फूक गया। अरे किसने खराब किया ये? शोर सुनकर राजीव, अमन, स्वाति और विशाखा वहाँ आते हैं। माँ जी, मैंने देखा था ये सब आपकी इस लाडली छोटी बहू का काम है। ये स्वाति हॉल में बैठी थी और कूलर को फुल स्पीड पर चला रही थी, इसी के चक्कर में कूलर खराब हुआ है। जेठानी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अपने रूम में थी, मैं यहाँ अभी आई हूँ। आप लोगों की आवाज सुनकर मैंने कूलर को खराब ही नहीं किया। अरे चुप कर, झूठ मत बोल। अरे माँ जी, ये तो गाँव की छोरी है, इसे क्या पता शहर के कूलर और पंखे कैसे चलते हैं। स्वाति, तुझे पता है ना कि कितनी मुश्किल से चंदा इकट्ठा करके ये कूलर बनवाया था, अब ये भी खराब कर दिया तूने। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। कोई स्वाति की नहीं सुनता। स्वाति रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। गोलू और आरव छत पर थे, तभी वो देखते हैं कि आसमान में बादल छा रहे हैं। दादी, मम्मा, जल्दी ऊपर आओ सब लोग। पूरी फैमिली भागकर छत पर आती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, बादल तो एकदम काले हो रहे हैं। लगता है आज तो पक्का जोरदार बारिश होने वाली है। माँ जी, जब तक बारिश शुरू होती है तब तक मैं जल्दी से किचन में जाकर सबके लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े और अदरक वाली चाय बना लाती हूँ। हाँ बहू, तू जल्दी जा बना। राजीव, अमन, चलो जल्दी से इस छत पर जो भी फालतू के सामान है उसे साइड कर दो। छत को एकदम साफ कर देते हैं ताकि हम सब आराम से बारिश का मजा ले सकें। सब लोग जल्दी से छत साफ करते हैं। कुछ देर बाद स्वाति एक बड़ी सी ट्रे में चाय और गर्मा गर्म पकौड़े लेकर छत पर आती है। पूरी फैमिली आसमान की तरफ ही देख रही थी। बस अब तो किसी भी पल बारिश शुरू होने वाली है, मजा ही आ जाएगा। सभी घर वाले आसमान को देख रहे थे, तभी अचानक बादल चले जाते हैं और धूप खिल जाती है। अरे ये क्या हुआ? बादल तो चले गए। दादी, बारिश नहीं हुई, अब हम क्या करें? हाँ दादी, हमें तो नहाना था पर ये बादल हमें उल्लू बनाकर चले गए। अरे बेटा, इसमें बादलों की क्या गलती है? ये शहर ही ऐसा हो गया है। तुम्हें पता है गांव में बारिश ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और जहाँ हरियाली होती है वहाँ ज्यादा बारिश होती है। शहर के लोग पागल हैं जो एसी की ठंडी हवा खाने के चक्कर में अपने ही आसपास के पेड़ काट रहे हैं। अरे लोगों को क्या पता कि पेड़ पौधे हमें कितनी ठंडक देते हैं। जब तक इस शहर में हरियाली नहीं होगी तब तक ये बादल ऐसे ही जाते रहेंगे। दादी, अगर पेड़ों से बारिश होती है तो हम अपनी छत पर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, फिर तो खूब बारिश होगी ना। हाँ, फिर हमारा पूरा घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। अगले दिन दोपहर को आरव और गोलू छत पर गमलों में पौधे लगा रहे थे। जल्दी से बड़े हो जाओ छोटे पौधे, फिर हमारे घर में बहुत सारी बारिश होगी। हाँ, फिर हमारा घर एकदम ठंडा ठंडा हो जाएगा। सीढ़ियों के पास खड़े होकर आनंद जी, सुषमा जी और स्वाति ये सब देख रहे थे। बाबूजी, देखिए ना, ये छोटे छोटे बच्चे इस भयंकर गर्मी में भी बारिश की उम्मीद में कितनी मेहनत कर रहे हैं। हे ऊपर वाले, हमारी नहीं तो कम से कम इन मासूम बच्चों के ही सुन ले। अरे इनके लिए ही बारिश कर देना। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। गोलू और आरव छत पर थे, तभी आसमान में बादल आ जाते हैं और हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। मम्मी, दादी, जल्दी ऊपर आओ, बारिश आ गई। सभी घर वाले जल्दी से छत पर आ जाते हैं। बारिश अब बहुत जोर जोर से होने लगी थी। बारिश को देखकर सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। वाह, बारिश आ ही गई, मजा आ गया। अरे जब इतना शानदार मौसम है तो बिना म्यूजिक के मजा कैसे आएगा? अमन स्पीकर पर गाना बजाता है और सभी घर वाले बारिश में झूमने लगते हैं। लो जी, आखिरकार हम सबकी मुराद पूरी हो ही गई। आप महसूस कर रहे हैं कितनी ठंडी हवा चल रही है? हाँ सुषमा, सच में लग रहा है जैसे किसी ने स्वर्ग का दरवाजा खोल दिया हो। अरे भाई, मजा आ गया। अब देखिएगा आप, ये कंक्रीट की छत सुबह से आग की तरह तप रही थी, लेकिन अब ये बारिश का सारा ठंडा पानी सोख लेगी। रात तक हमारा घर एकदम ठंडा हो जाएगा। अब जाकर रात को चैन की नींद आएगी। विशाखा बारिश में फोन से अपनी रील बना रही थी। हे गाइस, देखो फाइनली शहर में बारिश हो गई और मैं अपने इस वाटरप्रूफ फोन से मस्त रील बना रही हूँ। आज तो इंस्टाग्राम पर पक्का मेरे फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं। तभी स्वाति देखती है कि निधि वहाँ नहीं है। वो नीचे निधि के रूम में आती है जहाँ निधि बैठकर रो रही थी। निधि, क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? बाहर मौसम इतना सुहाना हो रहा है
और तू यहाँ उस धोखेबाज लड़के के लिए आंसू बहा रही है। नहीं भाभी, मुझे नहीं आना, मुझे अकेला छोड़ दो। अरे बिल्कुल नहीं, एक चीटर लड़के के लिए कोई अपनी लाइफ थोड़ी ना वेस्ट करता है। चल ऊपर और इस बारिश को फील कर। स्वाति जबरदस्ती निधि को खींचकर छत पर ले आती है। निधि देख इस मौसम को। निधि भी बारिश में भीगती है और सब कुछ भूल जाती है और खुश हो जाती है। भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। जो हुआ सो हुआ, अब रोने से वो टाइम तो वापस नहीं आएगा। और वैसे भी वो लड़का मेरे लायक था ही नहीं। अच्छा हुआ कि उसकी सच्चाई टाइम पर मेरे सामने आ गई, वरना बाद में मेरी पूरी लाइफ खराब हो जाती। यही तो मैं समझा रही थी मेरी झांसी की रानी। अरे मैं तो वैसे भी एकदम क्वीन लड़की हूँ, मुझे तो कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा। भाभी अब चलिए डांस करते हैं। निधि अपना सारा डिप्रेशन भूलकर स्वाति और सभी घर वालों के साथ बारिश में मस्ती करने लगती है। बारिश अब बहुत तेज हो गई थी। विशाखा रील बनाते बनाते छत की बाउंड्री के एकदम पास आ जाती है। दोस्तों, बारिश में मजा बहुत आ रहा है। अचानक विशाखा का पैर फिसलता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। स्वाति जल्दी से जाती है और विशाखा को पकड़ लेती है। हे भगवान स्वाति, तूने मेरी जान बचा ली। अगर आज तू ना होती तो मैं तो नीचे गिरकर मर ही जाती। कैसी बातें कर रही है जेठानी जी, आप मेरी जेठानी हैं, इस घर की बड़ी बहू है। मैं आपको ऐसे अपनी आंखों के सामने कैसे गिरने दे सकती हूँ। मुझे माफ कर दे स्वाति, मैं कितनी बुरी हूँ ना। मैं हमेशा तुझसे उल्टा सीधा बोलती थी, तुझे ताने मारती थी, तेरा मजाक उड़ाती थी, पर तब भी तूने मेरी जान बचाई। तू सच में बहुत अच्छी है। अरे जेठानी जी, वो सब पुरानी बातें हैं, मैं उन्हें भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। प्रॉमिस, आज के बाद मैं तेरे साथ कभी कोई ड्रामा नहीं करूँगी। बारिश अब और तेज हो गई थी। अब सारा परिवार एक साथ बारिश में झूम रहा था, डांस कर रहा था और सभी बहुत खुश थे। कुछ देर बाद बारिश थोड़ी हल्की हो जाती है। स्वाति जल्दी से नीचे किचन में जाती है और एक बड़ी सी ट्रे में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय लेकर आती है। लीजिए, सब लोग इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म पकौड़ों का मजा लीजिए। वाह बहू, क्या चाय बनाई है, आज तो सच में मजा आ गया भाई। थोड़ी देर बाद सब लोग नीचे हॉल में आ जाते हैं। दादी, ये हमारा घर अंदर से इतना ठंडा कैसे हो गया? अरे मेरे बच्चों, ये अपना घर कंक्रीट का बना है ना, तो जब इतनी तेज बारिश हुई है तो अपनी छत और दीवारों ने वो सारा ठंडा पानी सोख लिया है, इसलिए अब ये पूरा घर अंदर से एकदम ठंडा हो गया है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। नमस्ते जी, मैं स्मार्ट फाइनेंस कंपनी से आया हूँ। यहाँ स्वाति जी कौन है? जी मैं हूँ, क्या हुआ? स्वाति जी, आपने कुछ दिन पहले हमारी कंपनी में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई किया था ना, बधाई हो, आपका वो लोन अप्रूव हो गया है। सच्ची अमन जी, सुना आपने, हमारा लोन पास हो गया। हाँ स्वाति, ये तो कमाल हो गया। ये बारिश अपने साथ हमारे घर की सारी खुशियाँ लेकर आई है। इस बारिश ने तो सब कुछ ठीक कर दिया। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर सारा परिवार गेट के बाहर मौसम देखने आता है। तभी उनकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ती है जिसमें बारिश का पानी भर गया था। अरे अमन, वो देख, दीपक चाचा के घर में तो पानी भर गया है, वो बेचारे अकेले परेशान हो रहे हैं। हाँ भैया, चलो जल्दी मदद करते हैं उनकी। राजीव, अमन, स्वाति और विशाखा वहाँ जाते हैं और पानी निकालने में दीपक की मदद करते हैं। बच्चों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चाचा, इसमें थैंक्स कैसा, पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। कुछ समय बाद पूरा परिवार हॉल में वापस आ जाता है। सब लोग बहुत खुश थे। देखिए, बारिश के आने से अब चारों तरफ कितनी ठंडक हो गई है, एकदम पहले जैसी ठंडक हो गई है जो पहले ठंडक होती थी बारिश के समय। गर्मियों की पहली बारिश ने हमारे घर को एकदम ठंडा कर दिया। अब तो रात में चैन से सोएंगे। हाँ भाई सुषमा, देखो अपना पूरा घर कितना ठंडा ठंडा हो गया है और मौसम को देखकर लग रहा है कि कल भी जोरदार बारिश होगी। अब तो गर्मी चली गई समझो। बारिश ने सब कुछ अच्छा कर दिया, पूरा माहौल एकदम ठंडा कर दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी, अब रात में एकदम अच्छी नींद आएगी। रात हो गई थी। सभी घर वाले अपने अपने कमरों में थे। सभी चैन से सो रहे थे और सभी बहुत ज्यादा खुश थे। आज तो सच में कूलर पंखे की कोई जरूरत ही नहीं है, इतनी ठंडक है कि क्या बताऊं। और अभी भी बारिश हो रही है जिससे और ठंडक हो रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। गोलू और आरव भी अपने कमरे में चैन से सो रहे थे। विशाखा भी अपने कमरे में चैन से सो रही थी और वो बहुत खुश थी। सच में घर इतना ठंडा हो गया कि अब मुझे किसी एसी या कूलर की जरूरत ही नहीं है। यही ठंडक बहुत है मेरे लिए। पूरा परिवार बारिश की ठंडक में चैन से सोता है और सभी बहुत खुश होते हैं।